एवरीवन, वेलकम बैक टू द बैंकर्स ग्रिड। आज भी बहुत सारे कैंडिडेट्स आरआरबी स्किल 2 स्किल 3 एग्जाम के पैटर्न एंड सिलेबस को लेकर आज भी स्टक रहते हैं अपनी प्रिपरेशन को लेकर। दैट कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है, पीओ लेवल का होगा, क्लर्क लेवल का होगा, प्रीलिम्स लेवल का होगा, मेंस लेवल का होगा, या फिर इस लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए इस बार एग्जाम में, या फिर पिछली बार इतना इजी क्वेश्चन था इस बार टफ क्वेश्चन हो गया। ये सब चीजें हम लोगों को आज भी इसलिए परेशान करती है हमारी प्रिपरेशन में, बिकॉज वी आर स्टिल स्टक्ड अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ आरआरबी। आईबीपीएस अपने पैटर्न को बहुत क्विकली और बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ चेंज करता है कि आप लोग उसको समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन पैटर्न क्या चल रहा है, राइट। जब तक हमको पैटर्न क्लियर नहीं रहेगा, जब तक हम स्टक्ड पोजीशन में रहेंगे, नो मैटर व्हाट आपके कितने भी रीजंस हो इस एग्जाम को क्रैक करने के, कितना भी विल पावर लेकर आओ, बट जब तक आप यहाँ पर स्टक्ड रहेंगे, जब तक आप इसको सॉर्टेड नहीं करेंगे, तब तक आप आपका बेस्ट नहीं दे पाएंगे। एंड दैट इज व्हाट ऑल नीडेड फॉर दिस एग्जामिनेशन। जितनों ने भी इस एग्जाम को क्रैक करा है, इट आरआरबी स्केल 2, आरआरबी स्केल 3, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी डेफिनेशन को क्लियर करा है दैट यस ये एग्जाम का रिक्वायरमेंट है, ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ में सिलेबस चेंज हो रहा है। तो दैट्स व्हाई आज के वीडियो में आई विल बी हेल्पिंग यू आउट टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न ऑफ 2023 एंड 2024, एंड आई एम श्योर, ट्रस्ट मी, आप लोग इतना इजीली समझ सकते हो दैट 2023 और 24 और 25 में क्या पॉसिबिलिटीज बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। लास्ट ईयर 2024 में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गया, उससे पहले कंपोजिट टाइम मिलता था, तो उसके बारे में भी हम लोग इस बार बात करेंगे कि अभी क्या पॉसिबिलिटी बन रहा है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। अगर हम लोग ये सब समझने के बाद में प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो नो मैटर व्हाट हम लोग कितना सर्च करें, कितना देखेंगे कंटेंट को, कितना एनालिसिस भी करें, बट अगर हम उसको ग्राउंड लेवल पर कोर चीजों को नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, डे बाय स्टेप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, तो हम लोगों का वैसे भी प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा ढंग से। आरआरबी एग्जाम 13 सितंबर को शेड्यूल्ड है और मई में आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। अगर आपने प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बैच में एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। इट्स अ कंप्लीट बैच जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट्स, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, ई पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज विल बी एडेड जो आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 ओरिएंटेड रहे। आप लोगों को इधर उधर ना सर्च करना पड़े, क्योंकि प्रैक्टिस का बहुत की रोल रहता है क्वांट रीजनिंग के ऊपर भी। इंटरव्यू प्रिपरेशन, तो कंप्लीट पैकेज इज देयर। यहाँ पर आप लोगों को एक पॉइंट को ध्यान देना है, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस का क्लास आपने लिया तो आप उसको रिवाइज जरूर करना। जैसे हम लोग संडे को टेस्ट लेंगे तो संडे को टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना अगर आप बैच में एनरोल्ड हो तो, ठीक है। यहाँ पर एक और पॉइंट को समझना कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें ग्राउंड लेवल पर, आपके लेवल पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। बैच में एनरोल करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। जिस टाइम पर भी वीडियो को देख रहे हो, प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। यही सारा चीजें हम लोग वेल स्ट्रक्चर्ड मॉड्यूल में कंप्लीट करते जा रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 2024 का पेपर, दैट इज सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों की एग्जाम में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न पर बात कर रहे हैं तो क्विकली समझते इस बात को दैट उससे पहले 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम मिला था, है ना। 2 आवर्स मिलता है एंड दैट टू बी फॉर 200 मार्क्स, ओके। मेन वेटेज क्वांट रीजनिंग का मिलता है। ऑल्सो फाइनेंशियल अवेयरनेस पर स्ट्रक्ड होकर कैंडिडेट्स अपना पेपर पूरा बिगाड़ देते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर्मेट। पहले 2 आवर्स कंपोजिट टाइम मिलता था 200 मार्क्स का 2023 तक। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया भी था दैट अभी अगर नोटिफिकेशन में आ चुका है कि सेक्शनल टाइमिंग आने वाला है, तो सेक्शनल टाइमिंग आने के पूरे चांसेस है। उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो सेक्शनल टाइमिंग लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हो गया था। इट मींस कि आपके पास में पूरा लमसम टाइम नहीं था, आपको सेक्शनल टाइम मिल रहा था कि फाइनेंशियल अवेयरनेस पर 15 मिनट देना है तो 15 मिनट देना है, राइट। उसके अलावा आप अलग से टाइम नहीं लगा सकते थे। तो यहाँ पर फॉर्मेटेड टाइम आ गया था। उसकी वजह से कुछ पेपर पैटर्न में भी चेंजेस देखने को मिले थे। वो पेपर पैटर्न के चेंजेस को हम लोग और समझते, उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दैट जब भी आपके पास में टाइम फॉर्मेट ओवरऑल मिलता है तो वहां पर एक बेनिफिट मिलता था कि आप या तो जैसे कि फाइनेंशियल अवेयरनेस में आपने थोड़ा टाइम निकाल लिया और आप निकालकर क्वांट और रीजनिंग को अटेम्प्ट कर लेते हो। आपने इधर दोनों पर थोड़ा टाइम निकाल कर इंग्लिश हिंदी को आपने अटेम्प्ट कर लिया, कंप्यूटर अवेयरनेस क्विकली सॉल्व कर लिया। बट अब आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा उसी के ऊपर। स्ट्रेटेजी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप आपके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पा रहे थे, अभी स्ट्रक्चर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। चैलेंज यही था कि यहाँ पर फ्रीडम था, यहाँ पर फ्रीडम नहीं है। बट पेपर लेवल में थोड़ा चेंजेस देखने को मिला है। वो चेंजेस क्या है उसके बारे में समझेंगे। रीजनिंग एबिलिटी का पहला पेपर चेक करते हैं, दैट इज 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर एक बात को समझना, मैं आपको कंटिन्यूअसली बता रहा हूँ कि मशीन इनपुट आता है, हर साल आता है और आ भी रहा है, इस बार भी आएगा, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम नहीं है, ये सिंगल फेज एग्जाम है और इसका एक पैटर्न फिक्स है जहां पर वो डिफिकल्टी लेवल को कम ज्यादा कर सकते हैं, बट एक पेपर पैटर्न जरूर फिक्स है ना। तो यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, जैसा मैं आपको कंटिन्यूअसली बोलता भी आया हूँ कि डायरेक्शन सेंस ब्लड रिलेशन में एक 3 नंबर का क्वेश्चन बनता ही बनता है और यही 2023 में बना था, दैट इज डायरेक्शन सेंस का 3 नंबर का क्वेश्चन।
पजल का वेराइटी ज्यादा आता है, तो एज बेस्ड पजल आया था 5 नंबर का, शॉर्ट अरेंजमेंट पजल आया था 3 नंबर का, जो कि एक रहता है ना कि आपको हाइट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो एक 3 नंबर का अरेंजमेंट टाइप का पजल आता है। फ्लोर बेस्ड पजल था, कंपैरिजन बेस्ड पजल था, सिलोजिज्म फिक्स्ड आ रहा है हर बार, तो 5 नंबर का इस बार आया था। जरूरी नहीं है कि 5 नंबर का ही आए, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मशीन इनपुट फॉर श्योर 5 नंबर का आ रहा है, और मिसलेनियस क्वेश्चन जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस। तो ये पैटर्न बना हुआ था। डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो डुएबल था, जिसका कमांड था पजल के ऊपर, उन लोगों ने बना लिया होगा। डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक था, क्योंकि पजल इतना ज्यादा आ जाता है कि आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो। एक पजल इजी बनता है, बाकी सारे पजल सिटिंग अरेंजमेंट टफ बनता है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा मैं, कि अगर आप एक पैटर्न में प्रैक्टिस कर रहे हो क्लासेस में भी, तो आप लोग जैसे फ्लोर बेस्ड पजल आया तो उसको प्रैक्टिस करते जाना। जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग बनेगा तो ही कर पाओगे। कॉन्सेप्ट समझ कर बैठे रहोगे तो कभी भी नहीं बनेगा। प्रैक्टिस भी करना है, प्रैक्टिस करते जाओगे साथ में, क्लास के साथ में, तो भी आप लोगों का अच्छा आउटपुट निकल जाएगा। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, दैट इज कि यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी क्वेश्चन आते हैं। वहां पर हमको लगता है कि यार इजीली बन जाएगा, लेकिन वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं। ये सब पैटर्न देख के आपको लग रहा होगा कि यस ये तो हमको आता है ना, ये तो हमने उस एग्जाम में दिया है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो क्वांट रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स के साथ में ये पैटर्न 40 क्वेश्चन हैंडल नहीं होते। यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल कैंडिडेट का अटेम्प्ट बता रहा हूँ, दैट इज 10, है ना। यहाँ पर 10 अराउंड कैंडिडेट्स अटेम्प्ट कर कर आते हैं, जहां पर वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि डायरेक्शन सेंस हमने बना दिया, मिसलेनियस बना दिया, एक आध पजल बना दिया तो ठीक है, मशीन इनपुट बना दिया। उसके बाद में हाथ नहीं चलता है, प्रैक्टिस नहीं हो पाता है प्रॉपरली, है ना, प्रैक्टिस नहीं हो पाता है, तो वहां पर एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ठीक है, सेम कंडीशन अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, जो कि सेक्शनल टाइमिंग के साथ में इंट्रोडक्शन हुआ था। ध्यान से समझना इस पॉइंट को, क्योंकि अगर आप समझ गए इस पैटर्न को, तो आप लोग आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली कर पाएंगे। 2024 में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुआ था, बट पेपर पैटर्न में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ था कि आप लोगों का टाइमिंग की वजह से यहाँ पर पैटर्न को इजी कर दिया हो। यहाँ पर इजी नहीं करा था, सेम डुएबल के क्वेश्चन थे, सेम डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस थे। दैट इज यहाँ पर डायरेक्शन सेंस की जगह ब्लड रिलेशन आ गया था, अल्फाबेट टेस्ट आ गए थे, मीनिंगफुल वर्ड निकालना, तो ये मिसलेनियस की कैटेगरी में आ जाते हैं। मशीन इनपुट की बात करें तो 5 नंबर का शॉर्ट शॉर्ट आ ही रहा है, 4-5 साल से आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर वाला आया था 5 नंबर का, पजल फ्लैट एंड फ्लोर आया था, मंथ बेस्ड पजल आ गया था, ईयर बेस्ड पजल आ गया था, डेटा सफिशिएंसी और स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बने थे लास्ट ईयर भी। कैंडिडेट्स के हाथ में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 डुएबल क्वेश्चंस बन रहे थे, 10 to 15 आउट ऑफ 40। बट अगर यहाँ पर आपका पजल पर प्रैक्टिस होगा, अभी मैं आप लोगों को पजल पर इसलिए बोल रहा हूँ और सेटिंग अरेंजमेंट पर इसलिए बोल रहा हूँ कि यही टाइम है कि आप लोग इसके ऊपर अच्छा कमांड कर सकते हो, है ना। यही टाइम है कि इसके ऊपर कमांड कर सकते हो, अदरवाइज आप एंड टाइम तक सिलोजिज्म ही सॉल्व करते रहेंगे और एग्जाम में भी गलत करके आ जाएंगे क्वेश्चन। दैट्स वाई कि आप एक फ्लो में प्रिपरेशन जरूर करना। कभी भी क्लास में ऐसा मत सोचना कि यार ये तो फ्लैट एंड फ्लोर चल रहा है, या फिर ये सिटिंग अरेंजमेंट लीनियर वाला चल रहा है, नॉन लीनियर चल रहा है, ये सर्कुलर चल रहा है, ट्रायंगुलर चल रहा है, जो भी चल रहा है, अगर आप साथ में कमांड करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप आपके ब्रेन में रहेंगे तो ब्रेन में ही रहते रह जाएंगे, प्लानिंग करते रह जाएंगे, आपका दूसरा काम करते रह जाएंगे, एंड विल सी कि एग्जाम आ गया, फिर एक अपॉर्चुनिटी जाता हुआ दिखेगा। अगर आप शॉर्ट प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट्स व्हाई आई एम अगेन टेलिंग, व्हाट्सएप नंबर इज देयर ऑन द स्क्रीन, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए बेटर वे में, सो दैट एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक आउटकम आप लोगों को देखने को मिले। बैच ज्वाइन करने के बाद भी जस्ट ज्वाइन मत कीजिए, क्लासेस को रेगुलरली फॉलो अप कीजिए। आज नहीं देख पा रहे हो लाइव क्लास, तो उसको मेक श्योर कीजिए कि 1-2 दिन में कंप्लीट करें, है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप लोगों का रिजल्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज बिना प्रैक्टिस के कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो यही पैटर्न पूछा गया था यहाँ पर, सिमिलरिटी तो यही था, दैट यहाँ पर ब्लड रिलेशन पूछ लिया था डायरेक्शन सेंस की जगह। बाकी यहाँ पर पजल का वेटेज अच्छा कर दिया था, नहीं पजल थोड़ा सा कंपैरेटिवली लास्ट 2023 से इजियर था, कंपैरेटिवली, है ना। एकदम 100% इजियर नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली इजियर था। यहाँ पर वेरिएबल थे, ध्यान रखना, यहाँ पर पजल में मंथ बेस में भी वेरिएबल है, ईयर बेस में भी वेरिएबल है, स्टेटमेंट कंक्लूजन के भी अच्छे क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि हम लोगों को यहाँ पर अच्छा प्रैक्टिस करते हुए चलना है 2025 के लिए। क्वांट में अभी तक क्या हो रहा है, गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर भी 10-15 क्वेश्चन कर कर आ रहे थे, कौन से इसमें, रीजनिंग में। अब क्वांट की मैं बात बताऊं तो हमेशा से 2-3 साल से, हमेशा नहीं, 2-3 साल से इसको थोड़ा कंपैरेटिवली इजियर बनाया जा रहा है। इजियर मतलब डुएबल, है ना। इजियर मतलब कि आप कर सकते हो, डेटा इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, क्वाड्रेटिक कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन सेट बना सकते हो। बट यहाँ पर मेन चैलेंज क्या आ रहा है कि अभी तक इसको टफ नहीं कर रहा है आईबीपीएस ने। हो सकता है कि इस बार इसको ऐसा टफ कर दे कि आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व ना हो। ये डिपेंड करता है पेपर के पैटर्न के ऊपर। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि 2 साल का मैं पुराना पैटर्न बता रहा हूँ। यहाँ पर इजियर साइड पर क्वांट को रखा जाता है, ठीक है। इजियर साइड पर मतलब डुएबल साइड पर, तो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे वो बना लेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको 2 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन थे, 5 नंबर का रॉन्ग नंबर था। यहाँ पर क्वांटिटी बेस्ड कंपैरिजन बेस्ड आ गए थे 5 नंबर के क्वेश्चन, अरिथमेटिक मतलब
प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड टाइम, वर्क टाइम, इन सब के क्वेश्चन 13 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली देखने को मिले थे। डीआई यहाँ पर 2 आए थे, दैट इज़ यहाँ पर डीआई अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। डीआई यहाँ पर कैसलेट डीआई भी आया था और यहाँ पर एक लाइन ग्राफ भी आया था, ठीक है? तो कैसलेट भी था, ये भी था, क्वांटिटी कंपैरिजन बेस्ड थे, अरिथमेटिक के थे, रॉन्ग नंबर सीरीज था, डेटा सफिशिएंसी था। टोटल मिलाकर 40 क्वेश्चन थे, डुएबल पेपर था, आराम से बन सकता था। अगर हम बात करें 2024 में तो सेक्शनल टाइमिंग की वजह से यहाँ पर है ना अभी अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन के मिलाकर 10 क्वेश्चन आ गए थे, तो डुएबल बन गया था पेपर। अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने अच्छे करे थे अटेम्प्ट आउट ऑफ 40। तो यहाँ पर अभी पेपर पैटर्न टफ था, इजियर था, इस बार टफ हो जाएगा तो रीजनिंग इजी हो सकता है। ध्यान रखना एक पॉइंट को कि बैलेंस्ड वे में पेपर बनता है, तो कभी क्वांट को आपको टफ कर दिया तो आपको रीजनिंग इजी मिल जाएगा, तो वहां पर आपको नंबर निकालने पड़ेंगे। लास्ट ईयर यहाँ पर क्वांट इजी था, कैंडिडेट्स ने 20, 30, 32, 35 भी क्वेश्चन करे जिनका अच्छा प्रैक्टिस था, और बहुत सारे कैंडिडेट्स स्टिल स्ट्रक रह गए थे अप्रोक्सीमेशन और इनके क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुए थे, तो 10-12 क्वेश्चन करके वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो दैट इज नॉट डुएबल एट ऑल, क्योंकि अगर सिंपल आपसे प्लस माइनस इनटू डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर उसके बाद में मैथ्स कैसे होगा, है ना? एक पॉइंट बनता है तो उसके ऊपर कमांड बनता है, प्रैक्टिस लगेगा तो जब जाकर आउटपुट निकलता है। तो दैट्स व्हाई सेम पेपर पैटर्न था, बस 10 नंबर का एक्स्ट्रा आपको इजी डुएबल कर दिया था कि आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन दे दिया, बाकी डीआई जो आता है वही आया था। यहाँ पर टेबल का डीआई भी आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आया था, रॉन्ग नंबर सीरीज भी आया था, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न था हमारा क्वाड्रेटिक का ना। कंप्यूटर अवेयरनेस का कैसा पैटर्न चल रहा है, थोड़ा सेशन लेंदी हो सकता है, बट आई विल इंश्योर कि आप लोग अगर इस वीडियो को प्रॉपर्ली देख रहे हो तो आप लोग एक पूरा एग्जाम पैटर्न को समझ पाए, है ना, सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में 2022 में तो टफ पेपर था, 21 22 के अराउंड में कंप्यूटर एप्टीट्यूड अवेयरनेस को थोड़ा टफर साइड पर रखा जाता था, डिफिकल्टी लेवल अच्छा रखा जाता था। लेकिन अभी आपने देखा कि एफए का लेवल बहुत इंक्रीज कर दिया और रीजनिंग का लेवल अच्छा इंक्रीज कर दिया। तो इसी की वजह से इन्होंने क्या करा है कि कंप्यूटर अवेयरनेस को थोड़ा सा लोअर साइड पर कर दिया। तो 23 में लोअर सेट ऑफ क्वेश्चन थे डिफिकल्टी लेवल के, जो आप आराम से बना सकते थे, जो स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते तो आप आराम से बना लेते। लेकिन 2024 में भी इजी था, लेकिन जिसका प्रैक्टिस था ना, जैसे कोई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाता है, कोई वर्ड चलाता है, पीपीटी चलाते हैं, तो देन ओनली दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन सेट पूछा गया है। इजी था, बहुत इजी था पिछले साल भी, बट जिसने प्रैक्टिस कर रखा है काम करते हुए, उनका अच्छा नंबर आ जाएगा। जिनका प्रैक्टिस नहीं था, जिन्होंने केवल किताब से पढ़ा था, बुक से पढ़ा था, उनके नंबर नहीं बनने वाले थे, क्योंकि स्टैंडर्ड अप्रोच जो आता था वो क्वेश्चन नहीं आए थे, प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, है ना? तो इस टाइप से अगर हम बात करें तो कंप्यूटर अवेयरनेस एज ऑफ नाउ 2-3 साल से तो इजियर साइड पर आ रहा है। उससे पहले टफ साइड पर आता था एक्चुअल में, ध्यान दीजिएगा, टफ साइड पर आया हुआ है। क्वांट भी पहले टफ सिचुएशन पर आया हुआ है, तो ध्यान रखना है कि क्वांट इस बार इजी की जगह टफ भी आ सकता है, रीजनिंग टफ की जगह इजी भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो 2 साल 3 साल से तो आप सभी जानते हो कि बहुत टफ बन ही रहा है ना? टफ का मतलब क्या होता है कि फैक्ट्स एंड फिगर पूछे जाते हैं, है ना? फैक्ट्स स्टैटिक वे में और फिगर बेस्ड, इसका एक सिलेबस मुझे आप लोगों को बताना है। आप लोग पूछ नहीं रहे तो मैं आपको डिटेल में बता नहीं रहा हूँ डिकोड करके, बट आई रियली वांट कि आप लोग उसको डिकोड करके समझे कि क्या क्वेश्चन सेट आ रहे हैं और क्या क्वेश्चन सेट का पॉसिबिलिटी बनता है, आप कैसे कितने नंबर क्रैक कर सकते हो। 40 में से 40 कभी भी टारगेट मत करके चलना, लेकिन कितने नंबर आप श्योरिटी से टारगेट कर सकते हो, ये आपका स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है ना? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 2023 में फैक्ट एंड फिगर बेस्ड क्वेश्चन थे, थोड़े स्टैटिक वे में भी क्वेश्चन थे, आराम से बनने वाले नहीं था। जिसका क्वेश्चन कट ऑफ कम गया था, इसका भी 5 से 10 नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आ रहे थे कैंडिडेट्स एवरेज वे में, ज्यादा भी करते, लेकिन एवरेज कैंडिडेट 5 से 10 नंबर आराम से क्रैक करके एग्जाम में सिलेक्शन भी ले चुके हैं। तो ध्यान देना कि ये बहुत टफर साइड पर आ रहा था। 2024 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक मेन चेंजेस देखने को मिला। 2024 में ज्यादा वेटेज इन्होंने गवर्नमेंट स्कीम का कर दिया। अब इट डजंट मीन कि इस बार भी गवर्नमेंट स्कीम पूछा जाए, लेकिन हमको करना पड़ेगा, दैट इज ऑल ओके। हम लोग इंटरनली कर रहे हैं सारा डेटा, चाहे वो स्टैटिक हुआ, मास्टर डायरेक्शन हुआ, आरबीआई सर्कुलर्स हुआ, गवर्नमेंट स्कीम्स हुआ, रिपोर्ट्स हुआ, पीआईबी नोटिफिकेशंस हुए, यहाँ पर नाबार्ड के नोटिफिकेशंस हुए, ये सब हमको करना बहुत जरूरी है। करंट फाइनेंशियल न्यूज हुआ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। लेकिन अगर हम 2024 के पेपर की बात करें तो पर्टिकुलरली डोमिनेटेड था बाय गवर्नमेंट स्कीम्स। तो ये पॉइंट हमको समझना है कि हर बार पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है। तो गवर्नमेंट स्कीम पिछली बार बहुत ज्यादा पूछा, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो दैट्स व्हाई ये एक चेंजेस मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा इससे कि हाउ द पेपर पैटर्न इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स, है ना? ना इंग्लिश हिंदी का एक मेन पॉइंट आता है, लेकिन मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, जो भी कैंडिडेट्स हिंदी को चूज करते हैं ओवर इंग्लिश, उनका पेपर में अच्छा स्कोर होता है। क्योंकि इंग्लिश आने के बाद भी इट डजंट मीन कि आपने प्रैक्टिस करा है पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि आपका इंग्लिश अच्छा हो, आपने पैसेज पढ़ना नहीं प्रेफर करा,
आपने सेंटेंस रीअरेंजमेंट नहीं करा, आपने ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में नहीं देखा, इडियम्स नहीं देखा, आपने क्लोज टेस्ट हो गया और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस जो बनते हैं, उनको सॉल्व करना नहीं देखा, तो आप 10-12 नंबर पर अटक जाएँगे यहाँ पर। और हिंदी वाले कैंडिडेट्स यहाँ पर हर बार का कहानी यही बनता है दैट यहाँ पर 25 से 30 नंबर निकाल कर ले जाते हैं आराम से आउट ऑफ 40। तो दैट्स व्हाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छा है, तो आपको हिंदी चूज़ करना है। अगर इंग्लिश आपका अच्छा है, हिंदी बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आपको इसका प्रैक्टिस करना है। जैसे आपका 2 दिन का क्लास लाइव चलता है वीकली, तो आपको उसको गो थ्रू करना है। आपका नो मैटर व्हाट कितना भी अच्छा इंग्लिश हो, लेकिन आप पेपर एग्ज़ाम के पैटर्न पर प्रिपरेशन नहीं करोगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन समझ नहीं पाएँगे टाइम पर, गिवन टाइम पर। और इट ऑल मैटर्स, आपको अच्छे नंबर लेने हो तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, पेपर को सॉल्व करना पड़ेगा। यू कैन नॉट टेक इट ऑन ग्रांटेड कि आपको 40 नंबर आराम से मिल जाएगा। कट ऑफ ही 50, 60, 70 नंबर जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर अच्छा स्कोर करना चाहिए आइडियली। दैट्स व्हाई इंग्लिश और हिंदी का भी लाइव क्लासेस आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है, सो दैट कि आप जस्ट फाइनेंशियल अवेयरनेस पर ना स्टक्ड हो, आप लोग कंप्लीट प्रिपरेशन 360 डिग्री आपको कर सके। दैट्स ऑल इन द सेशन। आई होप आपको इससे हेल्प मिला होगा। 2023 2024 का पैटर्न, अपकमिंग पैटर्न इज गोइंग फॉर 2025 13th ऑफ सितंबर को आपका एग्जाम है। कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट कर देना, सो दैट आई कैन कंसिडर इट फॉर द नेक्स्ट सेशन फॉर यू, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।